इंस्पायर अवार्ड्स मानक के EMIAS यूजर गाइड में आपका स्वागत है। यह वीडियो मैनुअल नए स्कूलों को इंस्पायर अवार्ड्स मानक के लिए पंजीकरण, विद्यार्थियों के आइडियाज इनोवेशंस के नामांकन यानी नॉमिनेशन और पहले से पंजीकृत स्कूलों के पासवर्ड को दोबारा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा। इंस्पायर अवार्ड्स मानक वेबसाइट पर जाने के लिए सबसे पहले किसी भी ब्राउजर के एड्रेस बार में www.inspire-awards-dst.gov.in टाइप करें या फिर गूगल में इंस्पायर अवार्ड्स मानक टाइप करें और पहले लिंक पर क्लिक करें। इंस्पायर अवार्ड्स मानक वेब पोर्टल के होम पेज पर आपका स्वागत है। होम पेज के दाहिने तरफ यूजर के लिए उपयोगी कई सेक्शन दिए गए हैं, जैसे अबाउट अस, ऑथोराइज्ड लॉगिन, सर्च अथॉरिटी डिटेल्स, गाइडलाइंस एंड मैनुअल्स, इन्फो कॉर्नर, डाउनलोड्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल। ऑथोराइज्ड लॉगिन सेक्शन इस वेब पोर्टल के उपयोगकर्ताओं के लिए है। इसका उपयोग राष्ट्रीय, राज्य और स्कूल प्राधिकारी द्वारा अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए किया जाता है। ऑथोराइज्ड लॉगिन के लिए आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रक्रिया। नए स्कूलों के पहली बार पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले स्कूल अथॉरिटी टैब पर क्लिक करें। नए रजिस्ट्रेशन करने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि स्कूल अतीत में रजिस्टर्ड तो नहीं है। आप सर्च अथॉरिटी डिटेल्स टैब का उपयोग करके स्कूल के पुराने विवरणों की जांच कर सकते हैं। सर्च अथॉरिटी डिटेल्स टैब पर क्लिक कीजिए और अपना एप्लीकेशन नंबर और ईमेल आईडी सेक्शन पर क्लिक करें। अपना राज्य, जिला और स्कूल की डिटेल सिलेक्ट करें। सबमिट करते ही आपको पहले रजिस्टर्ड स्कूल की जानकारी प्राप्त होगी। नए रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ दबाएं। स्कूल अथॉरिटी के नए रजिस्ट्रेशन के लिए कृपया अपना 11 डिजिट UDICE कोड डालें। 3 तरह के केसेस आ सकते हैं। पहले केस में UDICE कोड से जुड़ी स्कूल जानकारी जैसे स्कूल के नाम, जिला और राज्य प्रदर्शित करेगा। यदि प्रदर्शित जानकारी सही है तो कृपया हाँ पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। स्कूल का पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले स्कूल के पास एक वैध ईमेल आईडी और पासवर्ड जरूर होना चाहिए। आपसे आग्रह है कि कृपया स्कूल के ईमेल आईडी का प्रयोग करें, जिससे अथॉरिटी के बदलने के बाद भी उसका प्रयोग किया जा सके। इस परमानेंट रजिस्ट्रेशन पेज पर ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपना स्टेट चुनें। स्टेट चुनने के बाद राज्य और रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगा। इसी प्रकार से अन्य जानकारियों का चुनाव करें। अपने स्कूल का नाम सूची से चुनें। यदि आपके स्कूल का नाम सूची में नहीं है तो मेन्यू से अदर्स ऑप्शन का चुनाव करें। इसके बाद एक नया टैब खुलेगा। यहाँ पर अपने स्कूल का नाम टाइप कर सकते हैं। विवरण दर्ज करने के बाद स्कूल की ऑथोराइज्ड ईमेल आईडी दर्ज करें। ईमेल वेरीफाई करने के लिए सेंड OTP पर क्लिक करें। एक बार जब आप इस ईमेल आईडी में OTP प्राप्त करते हैं तो यहाँ एंटर करें और वेरीफाई टैब पर क्लिक करें। अधिकृत व्यक्ति का संपर्क नंबर दर्ज करें और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। यहाँ स्कूल का पूरा विवरण भरें। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने पर जानकारियां सफलतापूर्वक सुरक्षित होने का संदेश देने वाली एक नई विंडो खुलेगी। अगले पेज पर स्कूल के बारे में संक्षिप्त जानकारियां भरें। इसके बाद कैप्चा कोड भरकर सेव का बटन दबाएं। स्कूल के प्राधिकृत अधिकारी यानी ऑथोराइज्ड पर्सन जैसे प्राध्यापक, हेडमास्टर का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
सभी जानकारियां सफलतापूर्वक सुरक्षित होने के बाद एक एप्लीकेशन नंबर प्राप्त होगा। यह एप्लीकेशन नंबर भविष्य के सभी संदर्भों में प्रयोग होगा। आपसे आग्रह है कि फाइनल सबमिशन यानी जमा करने से पहले सभी जानकारियों की जांच दोबारा कर लें। अगर आप किसी भी जानकारी में कोई बदलाव चाहते हैं, तो कृपया एडिट बटन पर क्लिक करें और बदलाव के बाद जानकारी को सुरक्षित करने के लिए सेव बटन दबाएं। फाइनल सबमिशन के लिए फॉरवर्ड फॉर अप्रूवल बटन पर क्लिक करें। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर यह मैसेज प्रदर्शित होगा। धन्यवाद, आपके स्कूल के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एक्नॉलेजमेंट के लिए कृपया जनरेट एक्नॉलेजमेंट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद एक पीडीएफ दस्तावेज आपके सामने प्रदर्शित होगा। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी द्वारा आपका पंजीकरण मंजूर किए जाने के बाद आपका यूजर आईडी और पासवर्ड का लिंक आपके पंजीकृत ईमेल पर भेज दिया जाएगा। दूसरे केस में जब आप अपना 11 डिजिट का स्कूल यूडाइस कोड एंटर करते हैं, नो डाइस कोड फाउंड दर्शाता है। क्या आप इस डाइस कोड के साथ जारी रखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो हाँ दबाएं अथवा ना दबाएं। पहले इस तरह फॉर्म भरने की प्रक्रिया का पालन करें। तीसरे केस में जब आप अपना 11 डिजिट का स्कूल यूडाइस कोड एंटर करते हैं, आपका स्कूल पहले से रजिस्टर्ड है। इसका मतलब आप सीधे स्कूल अथॉरिटी में जाके लॉग इन कर सकते हैं। एक बार पंजीकृत अथवा सुरक्षित फाइल को दोबारा जमा करने के लिए डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी द्वारा आपके पंजीकरण के अमान्य होने का ईमेल मिलने के बाद कृपया अमान्य रिजेक्ट होने का कारण जानें और इस बटन पर क्लिक करें। अपना एप्लीकेशन नंबर या ईमेल आईडी भरकर सबमिट करें और जरूरी बदलाव करने के बाद डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को दोबारा सबमिट करें। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी द्वारा आपका एप्लीकेशन स्वीकार किया जाएगा, आपको यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। पासवर्ड को सेट करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। अपने पसंद का पासवर्ड सेट करें। कृपया ध्यान रखें, नया पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। इसमें एक अपर केस अल्फाबेट, एक लोअर केस अल्फाबेट, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जरूर होना चाहिए। आपका नया पासवर्ड सेट हो चुका है। भविष्य में लॉगिन करने के लिए इसी यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें। लॉगिन और विद्यार्थियों के आइडियाज इनोवेशंस का नामांकन। लॉगिन करने के लिए www.inspireawards-dst.gov.in का होम पेज खोलें और स्कूल अथॉरिटीज बटन पर क्लिक करें। अपना यूजर नेम और पासवर्ड भरें। इस पेज पर 4 मुख्य सेक्शन यानी अनुभाग हैं। पहला नॉमिनेशन, दूसरा अवार्ड्स, तीसरा मिसलेनियस और चौथा अपडेट बैंक डिटेल्स। विद्यार्थियों के नामांकन यानी नॉमिनेशन प्रक्रिया को शुरू करने के लिए नॉमिनेशन बटन पर क्लिक करें। विद्यार्थी नामांकन के दौरान महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन करें। जरूरी जानकारी भरें। यदि विद्यार्थी के पास आधार नंबर नहीं है तो कृपया इसको खाली छोड़ें। इनोवेशन टाइटल और उसकी विस्तृत जानकारी भरें। नामांकित स्टूडेंट के बैंक खाते की जानकारी दर्ज करें। विद्यार्थी का नाम और बैंक खाते का नाम पूर्णतया एक होना चाहिए। सबमिट बटन पर क्लिक करें। विद्यार्थी का पासपोर्ट फोटो अपलोड करें। प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस की भाषा का चयन करें और फिर साइनॉप्सिस अपलोड करें। आप आइडिया का फोटो और ऑडियो या वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। यदि यह उपलब्ध नहीं है, तो आप इस अनुभाग को खाली छोड़ सकते हैं। सेव पर क्लिक करें और अन्य छात्रों विवरण जोड़ें।
इस तरह अन्य छात्रों के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाएं। विद्यार्थियों की पूर्ण जानकारी भरे जाने के बाद सभी कॉलम हरे रंग में दिखाई देंगे। अन्य विद्यार्थियों के लिए भी इसी प्रक्रिया का पालन करें। इसके बाद रो हरे रंग का दिखाई पड़ेगा। यदि कोई रो लाल रंग का दिखाई दे रहा है तो कृपया प्लस साइन वाले बटन पर क्लिक करें और अधूरी जानकारी को दोबारा भरें। अब सेव बटन पर क्लिक करें और प्राधिकृत व्यक्ति की जानकारी दर्ज कर सुरक्षित करें। यदि आप किसी विद्यार्थी की जानकारी में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो व्यू एंड एडिट बटन पर क्लिक करें और विद्यार्थी के विवरण को अपडेट करें अथवा आवेदन को डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को भेजें। आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो गया है और इसकी स्वीकृति के लिए जिला प्राधिकरण को भेज दिया गया है। यह एक्नॉलेजमेंट आपके भविष्य के संदर्भ के लिए है। यूजर आईडी और पासवर्ड दोबारा रिकवर करने के लिए दिशा निर्देश। पंजीकृत स्कूलों के लिए यदि आप अपना यूजर आईडी, पासवर्ड, एप्लीकेशन नंबर और पंजीकृत ईमेल आईडी भूल गए हैं या खो गया है तो कृपया इन चरणों का पालन करें। इंस्पायर अवार्ड्स मानक का होम पेज खोलिए। सर्च अथॉरिटी डिटेल सेक्शन पर क्लिक कीजिए। चेक योर एप्लीकेशन नंबर एंड ईमेल आईडी सेक्शन पर क्लिक कीजिए। एक नया पेज खुलेगा। अब स्कूल डिटेल्स बटन पर क्लिक करें और जरूरी जानकारी जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और स्कूल के नाम को चुनें। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के चुनाव के बाद यदि आपके स्कूल का नाम ड्रॉप डाउन में नहीं प्रदर्शित हो रहा है तो इसका अर्थ है कि आपका स्कूल पंजीकृत नहीं है। अपने स्कूल का नाम मिलने के बाद कृपया सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर और आपकी पंजीकृत ईमेल आईडी आपके सामने प्रदर्शित होगी। आवेदन संख्या और पंजीकृत ईमेल प्राप्त करने के बाद होम पेज पर दिए गए स्कूल प्राधिकरण के लिंक पर क्लिक करें। पासवर्ड पुनः प्राप्त करने के लिए कृपया फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करें और एप्लीकेशन नंबर और कैप्चा भरकर गेट पासवर्ड पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी पर यूजर आईडी और नया पासवर्ड बनाने के लिए लिंक प्राप्त होगा। यदि आपको ईमेल प्राप्त नहीं हुआ है तो कृपया अपना स्पैम फोल्डर भी देखें। पासवर्ड को रीसेट करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। अपना पासवर्ड बनाएं। अपना यूजर आईडी लिखें। अपने पसंद का पासवर्ड लिखें। आपका पासवर्ड रीसेट हो गया है। अपनी जानकारी की जांच के लिए लॉग इन करें। यदि आपकी पंजीकृत ईमेल आईडी मान्य नहीं है और आप इसे बदलना चाहते हैं तो कृपया आवेदन संख्या, राज्य, जिला, उप जिला, स्कूल का नाम, पुरानी और नई ईमेल आईडी के साथ inspire@nifindia.org पर एक अनुरोध ईमेल भेजें। साथ ही अपने डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर को जरूर कॉपी करें। आप अपने डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर से भी ईमेल में बदलाव के लिए अनुरोध कर सकते हैं। ईमेल आईडी के बदलाव के बाद पहले बताए गए प्रक्रिया का पालन करें। स्कूल अथॉरिटी डैशबोर्ड के बारे में सामान्य और अक्सर पूछी जाने वाली जानकारियाँ। यदि आप अपने स्कूल की जानकारियां जैसे ऑथोराइज्ड पर्सन यानी प्राधिकृत अधिकारी के नाम, ईमेल और दूरभाष नंबर को बदलना चाहते हैं तो कृपया स्कूल डैशबोर्ड पर एडिट प्रोफाइल बटन को क्लिक करें और जरूरी बदलाव करें। पुरस्कार राशि के हस्तांतरण के संदर्भ में यदि आपको गलत बैंक खाते के विवरण के बारे में कोई ईमेल मिला है तो कृपया अपडेट बैंक अकाउंट डिटेल्स बटन पर क्लिक करें और सही बैंक खाता विवरण भरें। यदि आपको ईमेल नहीं मिला है तो कृपया अपना स्पैम फोल्डर देखें। स्कूल पंजीकरण के बाद जिला प्राधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकार या अस्वीकार की जानकारी के लिए होम पेज पर दिए गए सर्च अथॉरिटी डिटेल्स बटन और फिर एप्लीकेशन फॉर्म सेक्शन पर क्लिक करें। अब मांगी गई जानकारियां भरकर इस बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने एक पेज प्रदर्शित होगा जिस पर स्थिति यानी स्वीकृत, अस्वीकृत या पेंडिंग फॉर अप्रूवल की जानकारी दर्ज होगी।
किसी भी अस्पष्टता की स्थिति में हमारे हेल्प डेस्क नंबर 9638418605 02764 350007 या 08 या 09 या 10 पर संपर्क करें या फिर inspire@nif.India पर ईमेल करें। हमें फॉलो करें इंस्पायर मानक फेसबुक पर, इंस्पायर अवार्ड्स मानक ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर इंस्पायर अवार्ड्स मानक।